न्यूमरोलॉजी को हम इजी लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसे किसी की लाइफ को डिकोड कर सकता है। न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए एक वही गाइड है, जीपीएस है, मैं इसको कहता हूँ गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको ये बताएगी कि मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है, मेरे रास्ते में कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है। और न्यूमरोलॉजी और ज़ोडिएक को जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक ऐसी चीज बन के आती है जो आपको लाइफ में कभी भी गिरने नहीं देती। लेकिन जब नाम, अंक और जन्मतिथि ये तीनों मिल जाते हैं तो वो नाम मुझे लगता है एक कहानी बन जाती है। जब लिखते थे पहले तो RAYMONDS करके लिखते थे, वो आता था 4 नंबर पे। 4 नंबर जब भी आ जाता है नाम के अंदर तो वो लीगल इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का नाम हो, या वो नीरव मोदी का हो, या वो हर्षद मेहता का हो, के कविता का हो, केतन पारिक का हो। तो रेमंड्स 4 नंबर पे आता था। जिसने कंपनी बनाई बाप को खुद बेघर होना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके रेमंड्स को रेमंड किया गया, एस को ड्रॉप किया गया, उसके बाद वो कंपनी दोबारा आगे बढ़ी। नाम एक ऐसी चीज है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबिलिटी में है तो उसने आपको अर्श पर लेकर जाना ही जाना है। अभी जैसे आपने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बात करी, आपने कहा इनका 4 नंबर होता है दोनों का, ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फ्यूचर इनका क्या किसी तरह कोई इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं? अब रणबीर कपूर जो है वो है एयर साइन और आलिया भट्ट जो है वो वाटर साइन। तो जहाँ पे भी एयर एंड वाटर मिलते हैं ना, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप जो है 2 C से चलता है, एक कंपैटिबिलिटी और दूसरा कमिटमेंट। ऐसी एक और नंबर है जो बड़ा खतरनाक नंबर है, जिसको मैं कहता हूँ, जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे शादी हुई है, शादी के बाद पहली शादी नहीं चली, फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी नहीं चली। लेकिन उनका एक सवाल होता है, वो कहते हैं कि जब हम कुंडली मिलाने के लिए गए थे तो पंडित जी ने कहा था कि भाई गुण तो तुम्हारे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल पाई। तो क्या इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि दोनों के नंबर्स मिसमैच थे? अक्सर जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी शादी में, वहाँ पे आपको 2 और 6 नंबर की प्रॉब्लम नजर आएगी। या तो 2 और 6 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, या ओवर होगा, या डिसबैलेंस्ड होगा। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चला, जब बेबी हुआ तब कुछ टाइम बाद जाके डाइवोर्स हुआ, तो वहां पे नंबर का क्या रोल होता है? एज अ पेरेंट आप इस बात को समझेंगे कि जब तक बात खुद पे आती है, आज खुद पे आती है ना, तो हम झेल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो हम फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अक्सर डिवोर्स जो है या तो शादी के पहले साल में, नहीं तो बच्चा होने की इमीडिएट बाद हो जाते हैं। इसको हम नॉर्मल भाषा में आजकल हम कहते हैं कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो गया, या प्री पार्टम हो गया, या पैटर्नल डिप्रेशन हो गया। कहते हैं नाम बदलो और जिंदगी बदल जाए। मोबाइल नंबर अगर सही हो तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। सिग्नेचर अगर अच्छा है तो लाइफ में कभी भी आपको डाउन नहीं होना पड़ेगा। और अगर आपके मोबाइल नंबर में, आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके नाम की चीजें बदल सकती हैं तो वो न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो लगातार लोगों के जीवन को बदल रही है। आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है? क्या कभी सोचा जो ये नंबर हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? चाहे हमारा मोबाइल नंबर, चाहे हमारी गाड़ी का नंबर, चाहे हमारे घर का नंबर, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर जो ये 9 नंबर हैं, इनका रोल हमारी लाइफ में कैसे है, हमें कब क्या करना चाहिए। क्या ये नंबर किसी को करोड़पति भी बना सकते हैं? क्या इन नंबरों में राजयोग छिपा हो सकता है? बहुत सारे मिथ हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी, ऐसे मिथ दूर किए जाएंगे जिनसे अभी तक आप लोग कंफ्यूजन में रहते थे कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हमने सुने, हर किसी का मानना अलग है, हर कोई अलग अलग चीजें बता रहा है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, जो लोगों के लाइफ को बदल पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषभ ग्रोवर, जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ना जाने कितने लोगों की लाइफ को बदला, आज हमारे पॉडकास्ट के जरिए आपकी लाइफ को बदलने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसे हैं ऋषभ सर? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर फाइनली लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी कि यार ऋषभ सर को बुलाओ। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट हम लोग कर चुके, लेकिन ऋषभ सर के साथ अभी तक नहीं किया। जरूर। तो बहुत सारे मिथ भी थे लोगों के, बहुत सारे कमेंट्स आते थे लोगों के कि हमें ये जानना है, हमें ये पूछना है सर से, कैसे चीजें पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल बहुत कॉमन है ताकि पॉडकास्ट लोगों के लिए एंगेजिंग बन सके। जी। न्यूमरोलॉजी को हम इजी लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसे किसी की लाइफ को डिकोड कर सकता है? देखो बड़ा सिंपल से बात है, अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, अगर आपको आज नोएडा से दिल्ली जाना है तो सबसे पहले आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप को लगाते हैं। यस। और देखते हैं रास्ते में कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, और अगर जाना है तो कैसे जाना है। तो न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए एक वही गाइड है, जीपीएस है, मैं इसको कहता हूँ गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, ओके। जो आपको ये बताएगी कि मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है, मेरे रास्ते में कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और किसके साथ मुझे थोड़ा
सावधानी से चलना है। जी। जब बिफोर हैंड हमें ये सब चीजें पता हो तो क्या हमारी जर्नी स्मूथ होगी या एंग्जाइटी वाली होगी? स्मूथ होगी, राइट? जी। और जिंदगी में हम अक्सर क्या चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत रहे, हमारा मन खुश रहे। एवरीबडी इज स्ट्राइविंग फॉर दिस ओनली। हाँ। हम कहते हैं अगर हमने शादी की तो टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, नौकरी करें तो जेब भरी भी होनी चाहिए, और सेहत ऐसी कि जो भी खाए पिए वो पच जाए, राइट? यही तीन चीजें हैं और यही एक सीक्रेट टू हैप्पी लाइफ भी है। न्यूमरोलॉजी ये बता देती है आपको कि किसके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी। तो आपका एक कंपैटिबिलिटी का इशू खत्म हो गया। वो आपको ये बता देगी कि जीवन में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो फाइनेंसेस के इशू खत्म हो गए। इवन तक कि स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन से प्रोफेशन में काम करना चाहिए, या आपका जो नाम है क्या वही रुकावट तो नहीं है आपकी जिंदगी में। शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स योर नेम, बट न्यूमरोलॉजी कहती है सीक्रेट टू सक्सेस इज योर नेम। और जहां तक हेल्थ की बात आती है तो रेमेडीज, जो असल में रेमेडीज है, हाँ। वो क्या है? खान पान और दान। क्या खाया, क्या पहना और क्या दान किया आपने। ट्रू। अगर आपकी ये चीजें 5 एलिमेंट्स के अंदर दायरे में आती हैं, अब हम ये तो डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि कौन से भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं, हाँ। कि कौन से मंदिर में जाएं तो जल्दी मुरादें पूरी होंगी। ये तो एक डिबेटेबल चीज है, विश्वास के ऊपर है। लेकिन क्या हम इस चीज में डिबेट कर सकते हैं कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती? दे डू फॉर एवरीवन। अब वो चाहे पारसी है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हर किसी के लिए ये 5 चीजें कॉमन है। बिल्कुल सर। तो यही 5 चीजें जो है हमारे जोडियक का आधार बनती हैं, हमारे सनसाइन का आधार बनती हैं। और न्यूमरोलॉजी और जोडियक को जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक ऐसी चीज बन के आती है जो आपको लाइफ में कभी भी गिरने नहीं देती, तो आपको हमेशा सही तरीके से गाइड करती रहती है। सर वैसे तो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, जब भी हम किसी का नाम पूछते हैं तो कई बार ये जवाब मिलता है कि नाम में क्या रखा है। लेकिन जब नाम, अंक और जन्म तिथि ये तीनों मिल जाते हैं तो वो नाम मुझे लगता है एक कहानी बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड पे खुद देशमुख साहब ने कहा, रितेश देशमुख ने। अब अच्छे परिवार से आते हैं, भरे पूरे परिवार से आते हैं, उनकी तो पहली पिक्चर सुपर हिट होनी चाहिए थी। उन्होंने खुद एक्सपीरियंस बताया कि उनके सेट पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको बताया कि आप नाम में एक एक्स्ट्रा आई लिखिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दो, तुम्हारा मन कर रहा है तो। क्योंकि जैसे कोई कहता है कि इसमें हमारा कुछ जाता नहीं है, राइट, तो उन्होंने लिख दिया, पिक्चर सुपर हिट। अब दूसरी पिक्चर में उन्होंने कहा कि चलो वो तो लिख दिया था, कोई बात नहीं, अब ध्यान नहीं किया उस बात पे। दूसरी पिक्चर में वो आई नहीं लगाया नाम में, पिक्चर फ्लॉप। तीसरी में फ्लॉप। चौथी में फिर उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो बात कही थी उन्होंने वो सही कही थी, उस पर आई लगाओ नाम में, वापस लगाया, पिक्चर सुपर हिट वापस है। ऐसे ही अजय देवगन साहब वही हैं जो बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रहे थे, उसके बाद सिंघम बन के वापस आते हैं वो। चलो ये तो इंसानों की बात हो गई, ये तो ये सब कहते होंगे कि ये तो बॉलीवुड के लोग हैं, इनकी तो जिंदगी अलग है। क्या आपको पता है कंपनीज की भी अपनी किस्मत होती है, बिजनेस की भी अपने एक नाम होते हैं। आज हम शादी ब्याह में जो सूट पहनते हैं, रेमंड्स, पहले बड़ा चलन था गिफ्ट करने का। जी। जब लिखते थे पहले तो RAYMONDS करके लिखते थे, वो आता था 4 नंबर पे। 4 नंबर जब भी आ जाता है नाम के अंदर तो वो लीगल इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का नाम हो, या वो नीरव मोदी का हो, या वो हर्षद मेहता का हो, के कविता का हो, केतन पारिक का हो। तो सबका नाम, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल है, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस, वो लीगल इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो रेमंड्स 4 नंबर पे आता था। जिसने कंपनी बनाई, बाप को खुद बेघर होना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके रेमंड्स को रेमंड किया गया, एस को ड्रॉप किया गया, उसके बाद वो कंपनी दोबारा आगे बढ़ी, चली, लीगल इश्यू से घिरी रही थी अदरवाइज। अब यही नाम अगर 4 नंबर का रियल लाइफ में आ जाता है, यानी एक तो रियल लाइफ हो गया, एक हो गया रियल लाइफ। सैफ अली खान पिक्चर में हीरो है लेकिन घर में घुस के कोई चाकू मार जाता है, ये 4 नंबर का नाम। दिलजीत दोसांझ, राइट, 4 नंबर। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सब 4 नंबर के नाम हैं। तो ये स्क्रीन पे सुपर हिट होते हैं। 4 नंबर को ये वरदान है, राहु को ये वरदान है कि अगर वो कोई सोशल मीडिया काम करें, बॉलीवुड का काम करें, कैमरा का काम करें, ऐसा कोई काम करे जो कि एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं ये। कोई तो वजह होगी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का जो नाम है वो 4 नंबर पे आता है। कार्तिक आर्यन नंबर 4 है, प्रीति जिंटा का और जूही चावला का मूलांक 4 है, श्रीदेवी, उनका तो डेस्टिनी नंबर भी 4 है। अच्छा।
यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जी, दैट जी। कम्स टू 22, और 4 नंबर को ही पैदा हुई है, मूलांक भी उनका 4 है, बर्थ नंबर 4 है। तो नाम एक ऐसी चीज है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबिलिटी में है तो उसने आपको अर्श पर लेकर जाना ही जाना है। सफलता की सीढ़ी आपने चढ़नी ही चढ़नी है। इसमें आपके कुछ फैमिली ग्रुप्स हैं, 3 फैमिली ग्रुप्स हैं। पहला फैमिली ग्रुप है 1247, दूसरा फैमिली ग्रुप है 369 और तीसरा फैमिली ग्रुप है 5 और 8। अब अगर आपका मूलांक के हिसाब से नाम 1247 की फैमिली में आता है तो गुड, 369 के हिसाब से आपस में 369 में आता है तो गुड। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम, अगर हम बात करें भावेश अग्रवाल की, तो मूलांक 28 तारीख को पैदा हुए, कंपनी बनाई उन्होंने ओला, 2 नंबर पे आई, उनका खुद का नाम शायद 7 नंबर पे आता है जी। ऐसे ही अगर हम 369 की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, जिनका भाग्यांक 6 नंबर का है और नाम उनका पूरा 3 नंबर पे आता है। जी। 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 7 नंबर को पैदा हुए, शॉर्ट नेम लिखते हैं MS धोनी, 2 नंबर पे आता है। MSD भी 2 नंबर पे आता है। कैप्टन कूल जाता है, कहा जाता है उनको, कर्क राशि है उनकी। जी। 5 और 8 की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, मूलांक 17, नाम 5 पे। विराट कोहली, मूलांक 5, नाम 5 पे। तो अगर आपका नाम आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है तो आपको सक्सेस मिलती है। और दूसरा इसके अंदर लॉजिक है कि आपके जोडियाक में भी उतनी पावर है जितनी आपके मूलांक में है। जोडियाक मतलब आपका सन साइन। अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी राशि कौन सी है। जिस समय पैदा हुए, जिस जगह पे पैदा हुए, वो आपका बताएगा जन्म राशि, मून साइन, लेकिन सन साइन बताएगा किस महीने में पैदा हुए हो, राइट। तो जैसे मुकेश अंबानी साहब हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, 1 नंबर का नाम है, 1 नंबर का उनका मूलांक है और नाम 39 पे है। अब 39 तो उनके साथ सिंक में नहीं है। क्या सिंक में है कि ही इज एन एरीज। ओके। एरीज इज गवर्न्ड बाय मार्स। तो नाम में जहां जुपिटर की पावर आ गई, एरीज साथ में आ गए, तो उनको सक्सेस लाइफ में बेटर मिल गई। तो इस तरीके से नाम की पावर देखी जाती है, या तो आपको मूलांक के हिसाब से, भाग्यांक के हिसाब से, नहीं तो आपके जोडियाक के हिसाब से इट शुड बी कंपैटिबल। अभी जैसे आपने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बात करी, जी। आपने कहा इनका 4 नंबर आता है दोनों का, ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फ्यूचर इनका क्या किसी तरह कोई इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं? देखो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल एक बार देख लेते हैं दोनों की, तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आपने बात करी। हाँ। अब रणबीर कपूर जो है वो है एयर साइन और आलिया भट्ट जो है वो वाटर साइन। तो जहां पे भी एयर एंड वाटर मिलते हैं ना, वहां पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। अच्छा। और वहीं जहां पे आपके एलिमेंट्स मिल गए, जैसे एयर के साथ फायर, अब आप देखो हवा का पानी में कोई काम नहीं है। अर्थ और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलिटी बनाते हैं, एयर और फायर मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये आपस में कंपैटिबल रहे, जैसे जोडियाक है, हाँ। उनका हर किसी का एक एलिमेंट होता है। जी, जैसे जी। एयर एलिमेंट है तो लीब्रा, हाँ। ठीक है। वाटर एलिमेंट में क्या क्या आ गया, पाइसेस आ गया, कैंसर आ गया, स्कॉर्पियो आ गया। तो ये एलिमेंट्स बराबर रहने चाहिए। तो जहां पे भी एयर एंड वाटर आता है वहां पे फ्यूचर में अलग होने की सिचुएशन भी कई बार आ जाती है, इश्यूज आ जाते हैं। हाल ही में आपने एग्जांपल देखा हार्दिक पांड्या और नताशा का, नताशा का, जी। वो भी एयर साइन और वाटर साइन का ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा। हार्दिक पांड्या लीब्रा है, 11 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, और नताशा 4 मार्च, यानी पाइसेस हैं। तो डिस्पाइट हैविंग मूलांक की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि 2 और 4 नंबर, हाँ। जैसे 1247 एक फैमिली थी, H और N से नाम शुरू होता था, H की फ्रीक्वेंसी 5, N की फ्रीक्वेंसी 5, तभी एक दोनों कनेक्ट हो गए साथ में एकदम से। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि हार्दिक पांड्या का जो नाम है वो 8 नंबर पे आता है। हाँ। ऐसे ही रोहित शर्मा का नाम 8 नंबर पे आता है। दोनों अच्छा करते तो बहुत अच्छा करते हैं, और अक्सर इंजरीज के चलते वो बाहर हो जाते हैं। हाँ। 8 नंबर का जो नाम है वो इंजरीज को रिप्रेजेंट करता है, शनि लोअर का नंबर बैक भी को, उसे कहते शोल्डर को, सर को, नीज को, पैरों को। और अभी आप देखा दोनों ही चोटग्रस्त रहते हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। True. लेकिन दोनों ने क्या काम अच्छा किया हुआ है कि दोनों ने ही अपने लिए जो अपने जर्सी नंबर है वो बहुत अच्छे लिए हुए हैं। जैसे अगर रोहित शर्मा 3 तारीख को पैदा हुए तो उन्होंने जर्सी नंबर रखा हुआ 45, 9, सेम फैमिली में। जी। ऐसी हार्दिक पांड्या 33 पहनते हैं, 33 एड्स अप टू नंबर 6, ही इज अ लीब्रा। हाँ। तो वहां से उनके लिए कंपैटिबल है, वो तो गले में लॉकेट तक डालते हैं 33 का। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी जो है ना, आपको ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज देती है कि लाइफ में आप नंबर्स को यूज करके कैसे अपने लक फैक्टर को
आगे बढ़ा सकते सर हैं। आपने अभी हार्दिक पांड्या का जो एग्जांपल दिया, अब जब इनका हार्दिक और नताशा का डाइवोर्स हुआ तो अगर ये न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते, वहां पे अगर ये अपनी नेम स्पेलिंग चेंज करते तो क्या ये डाइवोर्स रुक सकता था? 100% रुक सकता था, क्योंकि इनका मूलांक आपस में कंपैटिबल था अच्छा। और ये आपस में आगे भी दोस्त रहेंगे। हम्म। ये आपस में कभी भी दुश्मन नहीं बनेंगे। अच्छा। चाहे इनके लिए समय मुश्किल था, जी। लेकिन आगे भी ये दोस्त अच्छे रहेंगे। अब क्या है कि नताशा का पर्सनल ईयर जो चल रहा है फिलहाल, अभी जो चल रहा है, वो नंबर 8 का चल रहा है। अच्छा। जैसे पर्सनल ईयर होता है आपका डेट, जी। मंथ और करंट ईयर, हम्म। यानी 4 मार्च, 4 + 3 7, 7 में अगर आप जोड़ेंगे 2025 को, जी। तो ये 7 नंबर का आ जाएगा। तो 7 नंबर का चल रहा है, सॉरी, तो 7 नंबर का चल रहा है। अभी इनका अगला 8 नंबर का आएगा। अच्छा। तो नताशा के लिए अभी अगले 2 साल बहुत अच्छे नहीं है। ओके। ठीक है। और हार्दिक पांड्या जो है वो अभी चल रहे हैं 3 नंबर के पर्सनल ईयर में, अभी उनका भी 8 नंबर अगला आना है। तो ये दोनों के लिए अभी थोड़ा सा टाइम टफ है, जबकि हालांकि अलग हो गए हैं तो इनके पेरेंटिंग को लेके भी थोड़े इश्यूज होंगे, लेकिन 2 साल के बाद फिर से ये रिकंसाइल कर पाएंगे, दोस्त बन पाएंगे और अपने बच्चे को पेरेंट्स का सुख दे पाएंगे। अच्छा। तो ये जो चीजें हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मैच करने बहुत जरूरी है। आपने जैसे अभी रणबीर आलिया की बात करी, जी। तो एयर वाटर है, तो यहाँ पे भी टिकिंग टाइम बॉम्ब है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर किसी दिन कोई ऐसी खबर आ जाए कि ये अलग हो रहे हैं, अच्छा। जबकि इनका नाम 4 नंबर पे है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशन इश्यूज आर 1 स्टेप अवे। कहते हैं ना कि अब आप ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं, ना फटे तो सालों साल ना फटे, बिल्कुल। लेकिन जब वो फटेगा तो वो आपको प्रॉब्लम में लेके आएगा, वो लीगल इश्यूज लेके आता ही आता है आपके लिए। अब जैसे हार्दिक पांड्या का नाम नंबर 8 पे था, लीगल इश्यूज आए। हाँ। अब ऐसे ही एक और सज्जन है, युजवेंद्र चहल की अगर मैं बात करूँ तो यस, एक और सज्जन है, जी। उनके भी क्या केस है, उनका भी देखो 27 सितंबर हाँ। उनकी वाइफ का है, जी। दैट इज एयर, हाँ। एंड ही इज अ कस्प, 23 जुलाई, कस्प बिटवीन लियो एंड कैंसर। तो यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट आ गया। तो एयर वाटर का भी तो हमने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए बिल्कुल। कि नताशा और हार्दिक का भी ये हुआ, हाँ। रणबीर आलिया तो अच्छा चल ही रहे हैं, और अभी धनाश्री और युजवेंद्र का भी हुआ। जी। तो जब एलिमेंट्स मिसमैच होते हैं तो क्या होता है कि आपके कमिटमेंट इश्यूज आते हैं, जी। छोटी छोटी लड़ाइयों पे जल्दी भेदभाव हो जाते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप जो है 2 C से चलता है, एक कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सर। और दूसरा कमिटमेंट। जी। तो कमिटेड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस बात को समझ जाए कि हमारा एलिमेंट शायद थोड़ा डिफरेंट है, एयर वाटर है, अगर लोग श्रोता सुन रहे हैं तो ये ना कहें कि अरे अब तो हम आपस में कंपैटिबल नहीं है, चलो तलाक कर लेते हैं। यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी आपको रेमेडीज देती है। एलिमेंट्स की साइंस है ना, नंबर्स की साइंस है, जी। वो आपको रेमेडी देती है। अच्छा। क्या रेमेडी देती है कि अगर आपका एयर एंड वाटर साइन है, हाँ। अगर आप दोनों पार्टनर हैं, एयर एंड वाटर हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी का स्रोत जरूर बना के रखें। अच्छा। घर के नॉर्थ ईस्ट में हाँ। पानी का स्रोत जरूर बना के रखें। अच्छा। जो ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एयर कॉर्नर कहते हैं, वहां पे छोटा सा अगर वाटर प्लांट अगर आप लगा के रखते हैं, फाउंटेन लगा के रखते हैं, या अगर आप रोज वहां पे एक सिंपल फ्लावर डेकोरेशन कर दें पानी के अंदर, आपके जो एयर एंड वाटर एलिमेंट्स की जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते थे वो कम हो जाएंगे। दूसरा, साल में एक बार आप ऐसी जगह पे जरूर जाएं जहां पे बहता हुआ पानी है। अच्छा। बीच डेस्टिनेशंस पे चले गए या वाटर पे चले गए, तो वहां आपके लिए बेटर रह सकता है। अब लोग कहेंगे कि क्या ये लोग पानी की जगह पे नहीं गए थे क्या? हाँ। गए होंगे, जरूर गए होंगे, लेकिन यहाँ पे इनके पास ऑप्शन था अलग होने का। तो जब इंसान के पास ऑप्शन होता है ना, तो जल्दी उस चीज पे आगे बढ़ जाता है। हो सकता है कि आप इस बात सुन रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमें तो चीजें वर्कआउट करनी है, हमें अलग नहीं होना। हाँ। वर्कआउट करनी है तो क्या करना है उसका हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। और तीसरी चीज है कि घर के अंदर अगर रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल अगर ये लाते हैं, गुलाबी कलर की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल अगर घर के नॉर्थ में लगाते हैं तो वो भी इनके लिए इस एलिमेंट के जो डिसबैलेंस है एयर एंड वाटर को, वो बेटर कर देता है। जी। जी। जैसे एक सवाल था मेरा, उसका आंसर वैसे मुझे मिल गया है। जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे शादी हुई है, शादी के बाद पहली शादी नहीं चली, फिर दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी नहीं चली, लेकिन उनका एक सवाल होता है। वो कहते हैं कि जब हम कुंडली मिलाने के लिए गए थे तो पंडित जी ने कहा था कि भाई गुण तो तुम्हारे मिल रहे हैं, सब बढ़िया है, तुम शादी कर सकते हो, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल पाई। तो क्या इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि दोनों के नंबर्स मिसमैच थे? अक्सर जहां पे प्रॉब्लम आएगी शादी में, वहां पे आपको 2 और 6 नंबर की प्रॉब्लम नजर आएगी। या तो 2 और 6 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, हाँ। या ओवर होगा,
या डिसबैलेंस्ड होगा। ऐसे लोगों में अक्सर जो नाम है वो 3, 4 या 8 पे आ जाता है। तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को ये दर्शाता है, ये प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ऐसी एक और नंबर है जो बड़ा खतरनाक नंबर है, जिसको मैं कहता हूं 51। 51। अगर 51 नंबर आता है नाम में तो वो आपके लिए लीगल इश्यूज लेके आता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 है, 1 और 5, तो ऐसे लोग भी प्यार में थोड़े से ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, ओवर गिविंग हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए, क्लिंगी हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर 15 नंबर की फीमेल्स हैं अच्छा। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका मूलांक 15 है तो उसको आप ये समझे कि मुझे अपनी लाइफ खुद भी जीनी है। आई हैव टू लिव माई लाइफ एंड आई हैव टू लिव लेट माई पार्टनर ऑल्सो लिव देयर लाइफ। और अगर नाम आपका 51 पे आता है तो डेफिनेटली चेंज कीजिए, नहीं तो आपको ये रिलेशनशिप इश्यूज बना के देगा ही देगा। अभी एक हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा फेमस अभी डिवोर्स आया न्यूज में, शिखर धवन का, शिखर धवन, धवन, yes। है ना। तो शिखर धवन देखिए डेट ऑफ बर्थ कितनी बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। 5 दिसंबर 1985। तो 519 राजयोग का कॉम्बिनेशन है, नाम उनका 5 पे है। उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिखते भी फिट हैं, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। अच्छा, अपने सगी संबंधियों से ज्यादा चले, जी। जो उनके साथ के प्लेयर्स थे जल्दी रिटायर हो गए, लेकिन वो लंबा चलते रहे। हाँ। लेकिन अब देखो कि प्रॉब्लम कहां पे आई कि उनकी जो वाइफ का नाम है वो आता है 51 पे। ओके। तो ये आपको ऑब्सेसिव बना देता है, ये आपको कई बार थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, एंजाइटी की तरफ ले जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि 51 का नाम रिलेशनशिप्स के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको ये नाम अवॉइड करना चाहिए। जैसा भी आपने शिखर धवन की और हमने बात करी हार्दिक पांड्या की, जी। जब इन दोनों का बेबी हुआ उसके बाद ही हमने देखा कि इनके डाइवोर्स हुए। तो ऐसा क्यों? जब शादी से पहले सब कुछ ठीक था, शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चला, जब बेबी हुआ तब कुछ टाइम बाद जाके डाइवोर्स हुआ, तो वहां पे नंबर का क्या रोल होता है? देखो अब क्या होता है ना कि एलिमेंट्स जब तक 1 वर्सेस 1 है, हाँ। तो हम निभाने की कोशिश करते हैं। यस। एज अ पेरेंट आप इस बात को समझेंगे कि जब तक बात खुद पे आती है, आज खुद पे आती है ना, तो हम झेल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो हम फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जब ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग दो पेरेंट्स की ज्यादा होती है तो सबसे पहला ख्याल आता है कि मेरा बच्चा क्या ऐसे माहौल में पलेगा। अक्सर डिवोर्स जो है या तो शादी के पहले साल में, नहीं तो बच्चा होने की इमीडिएट बाद अच्छा। हो जाते हैं। इसको हम नॉर्मल भाषा में आजकल हम कहते हैं कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो गया, या प्री पार्टम हो गया, या पैटर्नल डिप्रेशन हो गया। लेकिन जैसे ही किसी एक फ्रीक्वेंसी नंबर हमारी जिंदगी में आके जुड़ता है, वो कंपैटिबल डेट पे हुआ कि नहीं हुआ, उसको आया, उसका हमने नामकरण कैसा किया, और उसका नामकरण हमने विधि विधान से किया कि नहीं किया। हाँ। जब भी एक बच्चा पैदा होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें, जी। या तो आप नाम रखो नक्षत्र के हिसाब से, अच्छा। यानी आपका डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नक्षत्र निकला, आपने उसके हिसाब से नाम रखा। नहीं तो आपने, जैसे सिखिज्म में होता है कि गुरबानी से नाम रखा जाता है, नहीं तो कुछ गुरु होते हैं, कुछ आपके पीर होते हैं, पैगंबर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इस बच्चे का नाम ही होना चाहिए, वो रखते हो तो उसमें पावर है। अपने आप से जब आप बच्चे का नाम डिसाइड करते हो कि नहीं मेरे बच्चे का नाम तो माँ और बाप का नाम मिला के रख दिया, वहां पे दिक्कत परेशानी आती है। क्योंकि देखो माँ बाप के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी नीयत में खोट नहीं है, पर नियत ही उस समय की क्या कहती है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो नाम की साइंस ये है कि आपका जो पहला अल्फाबेट है नाम का, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, तभी आपको उस नाम का फुल बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अपने नक्षत्र के हिसाब से नाम रखिए, या अगर बच्चा हो रहा है आपका तो प्रॉपर विधि से नाम रखेंगे तो उसकी किस्मत आपके लिए बेटर रहेगी। जैसे कई लोग इस पर बहुत विश्वास करते हैं सर कि मेरा जो नंबर है 5 नंबर, मतलब 5 नंबर इज बैलेंसिंग नंबर। अधिकतर लोग चाहते हैं कि मेरा जो नाम हो वो 5 नंबर पर आ जाए। क्या ये पॉसिबल होता है कि अपना नाम हम 5 नंबर पर ले आए? देखो 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर तो आप कैप्रिकॉर्न हैं, एक्वेरियस हैं, या अगर आपका मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, या 5 मूलांक है, भाग्यांक 5 है, या अगर आपकी राशि जो है वो, अगर मैं कहूँ या सन साइन की अगर बात करूँ तो जेमिनी है, वर्गो है विच इज गवर्न्ड बाय मर्क्यूरी, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। तो अगर आप इस फैमिली ग्रुप में हो तो डेफिनेटली अपना नाम 5 पे रखो। लेकिन अगर नहीं है तो जबरदस्ती अपना नाम 5 पे रखने की कोशिश मत करो, उसमें आपको इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं।
क्या 5 नंबर वाले लोग अमरफल खा के आए, शिखर धवन का नाम 5 नंबर पे हुआ तो क्या हुआ, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमरफल 5 नंबर ने खाया हुआ है कि वो जो है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देगा। यस, इट्स अ वेरी गुड नेम नंबर। रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, सक्सेस की गारंटी देता है। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, एक्वेरियस हैं, जेमिनाई हैं, वर्गो हैं, मूलांक 8 है या 5 है या भाग्यांक 8 या 5 है, तो आपके लिए 5 नंबर बेस्ट नंबर है। जैसे शाहरुख खान के लिए हम देखते हैं लकी है 5 नंबर, उनकी गाड़ी का नंबर भी 55 है। उनके लिए जो लकी नंबर है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 6 है, तो 555 है नंबर वो। ओके, यस, हाँ 555 555 नंबर है, तो दैट इज 5 बट एड्स अप टू नंबर 6। ओके। ओके। तो ही इज अ स्कॉर्पियो। हाँ। तो स्कॉर्पियो इज गवर्न बाय मार्स, तो वहां से उनके लिए 6 नंबर आता है। मून के साथ जब शुक्र जुड़ जाता है तो अपने आप वो सफलता लेके आता है। तो नंबर 2 है बॉर्न, जी 6 नंबर गाड़ी का यूज करते हैं, सफेद रंग की गाड़ी यूज करते हैं जो मून को रिप्रेजेंट करती है। जी। मून एंड वीनस इज ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन। जिसका भी मूलांक 2 है, अगर वो सफेद रंग की गाड़ी यूज करते हैं और टोटल 6 पे रखते हैं, तो उनके लिए वो गाड़ी बहुत लकी रहेगी। तो सर मैं चाहता हूँ ये 1 से 9 को आप पूरा कर दें मूलांक और गाड़ी का, ये थोड़ा सा लोगों के ना क्रेज पैदा करेगा। अगर किसी का मूलांक 1 है, जी। तो ये अगर गोल्डन कलर की कार रखते हैं, हाँ। ऑरेंज कलर की कार रखते हैं, जी। ये अगर व्हाइट कलर की कार रखते हैं, तो इनका जो नंबर है वो 5 पे रहे, अच्छा। 1 पे रहे, नहीं तो 7 पे रहे, इनके लिए बहुत अच्छा है। 1 नंबर मूलांक को कभी भी गाड़ी का नंबर 4 और 8 पे नहीं रखना चाहिए और काले रंग की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। 2 नंबर है तो जैसे मैंने अभी बताया, 2 नंबर के लिए सफेद रंग की गाड़ी, सिल्वर कलर की गाड़ी, और इनका नंबर टोटल 6 पे आए तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। नंबर 3 के लिए ग्रे, पर्पल, येलो, व्हाइट बहुत अच्छे कलर्स हैं, और इनका जो नंबर है वो 3, 6 या 9 पे रहे। अच्छा। नंबर 3 के लिए भी गाड़ी का नंबर कभी भी नंबर 8 पे नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं आखिरी 4 अंक जो गाड़ी के होते हैं। 4 नंबर के लिए ब्लू कलर की गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी, एंड इनफैक्ट ग्रे और ब्लैक कलर की गाड़ी भी इनको फलती है। इनका गाड़ी का नंबर अगर नंबर 2 पे है, नंबर 6 पे है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गुड रहेगा। 5 नंबर के लिए तो व्हाइट कलर अच्छा है ही है, ग्रीन कलर भी बहुत बढ़िया है इनके लिए। इनके लिए अगर मेटालिक कलर है गाड़ी का, वो भी खूबसूरत है। अच्छा। और नंबर इनका जो है वो 5 पे रहे, कई कई केसेस में नंबर इनका 8 पे भी रह सकता है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर की गाड़ी भी 5 नंबर वाले यूज कर सकते हैं। 6 नंबर के लिए काली गाड़ी अच्छी रहती है, ठीक है, प्रोवाइडेड उसका नंबर जो है 4 पे ना हो, अच्छा। या 8 पे ना हो। 6 नंबर है, काली गाड़ी है, सफेद गाड़ी है, सिल्वर है, बहुत अच्छा है इनके लिए। और इसके अलावा इनका जो नंबर है वो नंबर 2, नंबर 6 पे रहे, टोटल तो बहुत बढ़िया रहेगा। 7 नंबर के लिए ग्रे, वाइट, ब्राउन, बेज कलर इनके लिए बहुत बढ़िया है, टोटल नंबर इनका 1 या 7 पे रहे। 8 नंबर के लिए तो इनको काली गाड़ी फलती है, अच्छा। सफेद गाड़ी इनको फलती है, लेकिन इनकी गाड़ी का नंबर तो हमेशा 5 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई और नंबर चाहते हैं तो 6 नंबर पे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर ना लें। 8 नंबर वाले कभी भी 1 नंबर या 3 नंबर की गाड़ी ना चलाएं। जी। 9 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो 9 नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। जी। ये लोग गाड़ी भी तेज चलाते हैं, अग्रेशन में चलाते हैं जब छोटी उम्र में होते हैं, इसलिए इनके एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। 9 नंबर वाले ने कभी ना कभी गाड़ी बढ़िया तरीके से बराबर करी होगी। तो इनको लाल गाड़ी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, अच्छा। ठीक है, सफेद गाड़ी चलाएं। गाड़ी का नंबर जो है इनका नंबर 5 पे रहे अच्छा। तो अच्छा है, 7 पे रहे तो अच्छा है, और 1 पे भी रह सकता है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर देम। इनको कभी भी 4 और 8 नंबर की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वो इनको अवॉइड करनी चाहिए। अब गाड़ी का जो नंबर है वो आपका परसेप्शन भी बताता है। जी। अब आपके लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ। अब देखो, जब आप गाड़ी चला रहे हो जी। तो आसपास के लोग जब आपका गाड़ी का नंबर देख रहे हैं तो आपकी तरफ उनकी पॉजिटिव फीलिंग है कि नेगेटिव फीलिंग है। जैसे ही किसी के आस पड़ोस की नेगेटिव फीलिंग आई, मान के चलो किसी का नंबर है 4848, अब लोग आपको परेशान करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो होगा क्या, आपका टेम्परमेंट खराब हुआ। अब हम कह रहे हैं गाड़ी नंबर से होता क्या है, टेम्परमेंट खराब हुआ, आप अच्छे काम के लिए जा रहे थे, आप उतरे, आपने लड़ाई करना शुरू कर दिया, या आपने जल्दबाजी में एक्सीडेंट कर दिया और आपके लिए नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो ये टेम्परमेंट जो है वो हमारे परसेप्शन से डिजाइन होता है, हमारे आसपास के सोच से डिजाइन होता है। इसलिए गाड़ी का नंबर कंपैटिबल नंबर अपने लिए लेना चाहिए कि आसपास का जो माहौल है हमारा, जो नंबर्स हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, फ्रीक्वेंसी कैरी कर रहे हैं,
वो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव रहे। कई लोग सर बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे नाम में कई बार जो है वो आर आ रहा है, 2 बार आर आ गया है, मेरी नाम में 2 बार एच आ गया है, तो मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, मुझे कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो मुझे आगे तक बहुत परेशान करेगी। क्या मतलब अगर कोई अल्फाबेट सर बार बार आ रहा है नाम में तो ये संकेत होता है कि आप बीमार पड़ेंगे? देखो ऐसा है नहीं, ये 2 नाम बड़े फेमस हुए, प्रचलित हुए। किरण खेर और इरफान खान का लोगों ने एग्जाम्पल बनाया इस चीज को कि ऐसा हुआ, और 2 ही एग्जाम्पल बताया, तीसरा नाम आज तक कभी किसी ने बोला नहीं इस बारे में। अब ये बात सच है कि इरफान खान का जब नाम चेंज किया तो उनके बाद उनकी मूवी ज्यादा चलने लगी। किरण खेर जो है उसके बाद वो मंत्री बन गई, तो सक्सेस तो मिली। और कैंसर तो आज की डेट में सबको ही होता है, किसी ना किसी को होता है। नाम से कैंसर का इनवाइट करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाम क्या करता है आपके लिए, लोगों के दिमाग में आपकी एनर्जीज को बैलेंस करता है। नाम कैसे काम करता है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो मेरे नाम से डिसाइड होगा। दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है मेरे नाम से डिस्प्ले होगा जो डिसाइड हो रहा है। अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। बिल्कुल। नेम एंड न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट परसेप्शन, कि जब मैं किसी ब्रांड को देखता हूं तो मैं ये ब्रांड खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। परसेप्शन। आपका नाम किस नंबर पे आता है, परसेप्शन, ठीक है। तो यहां पे ये डेफिनेटली एक ऐसा मिथ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर डबल आर लोग नहीं चाहते तो उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं नाम को बैलेंस करने के। मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी इस एपिसोड को सुनते हैं, ट्राई टू यूज सेकंड नेम। जैसे किसी का नाम मान के चले मानस है, तो आप नाम को चेंज करने की जगह मानस राज कर सकते हैं, मानस कुमार कर सकते हैं, मानस वीर कर सकते हैं। तो एक सेकंड नेम जब आप लगाएंगे तो उसमें स्पेलिंग ऑल्टरेशंस कम होंगी, ठीक है। कई कई जगह पे जरूरत होती है, कई कई जगह बड़ा अच्छे से नाम बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम दिवस है, DIVAS है, उसको अगर DEVAS करके लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, राइट। तो जहां पे स्पेलिंग चेंज हो सकती है जरूर करें, जहां पे आप सेकंड नेम यूज कर सकते हैं जरूर करें, पर नाम का जो है मजाक ना बनाए। अच्छा। हम देखते हैं कई बार लोग ना बड़ा आड़ा तिरछा नाम बना देते हैं, नाम का मजाक बन जाता है। दूसरी चीज, नाम के अंदर एक और बड़ी चीज होती है जिसको कहते हैं हम सोल नंबर एंड पर्सनैलिटी नंबर। अक्सर जो लोग हैं वो कंपाउंड नंबर तक सीमित हैं, कि नाम आया 32 पे, नाम आया 50 पे, तो ठीक है। बट सोल नंबर क्या होता है कि नाम में वॉवल्स कितने हैं। पर्सनैलिटी नाम नंबर होता है कि नाम में कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वो भी आपके सिंक में होना बहुत जरूरी है। वो मान के चलो कि आपने नाम तो बना लिया 1 नंबर का और बना दिया 2 और 8 से, वो बनना चाहिए था 3 और 7 से या 4 और 6 से बनना चाहिए था, आपने 2 और 8 से बना दिया। हाँ। अब उसका भला होने की जगह उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका जो फॉर्मुलेशन है नाम का, सोल नंबर क्या है, मैं कैसा महसूस करूंगा। अब 1 नंबर वाला रोया जा रहा है, कह रहे मैं तो कभी रोता नहीं था, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, नाम गलत सेट हो गया जी। पर्सनैलिटी नंबर 8, अब लोग उससे झगड़ा कर रहे हैं, वो कहते पहले मुझे सब इज्जत देते थे अब मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। तो सोल नंबर मैं कैसा महसूस करूंगा, पर्सनैलिटी नंबर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी नाम का ही हिस्सा है जी। तो जो लोग अपने आप नाम थोड़ा बहुत बैलेंस करते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखें कि ये भी नंबर आपका बैलेंस होना चाहिए। सर जैसे नाम की अगर बात हो रही है, नेम स्पेलिंग पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज के डेट में न्यूमरोलॉजिस्ट नेम स्पेलिंग चेंज करा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जब कोई बंदा अपना नाम चेंज करता है तो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि हम अपने पैन कार्ड में कैसे चेंज करें, हमारे जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है या हमारी डिग्रीज हैं, आधार कार्ड, इन सब पे नेम की स्पेलिंग कैसे चेंज करें। तो उनको सजेशन दिया जाता है आप सोशल मीडिया पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, या आपका जो विजिटिंग कार्ड है या जहां आप नाम अपना डेली यूज में कहीं लिखते हैं वहां पे स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या सच में इम्पैक्ट डाल रहा है नेम स्पेलिंग चेंज करना? हर एक नाम को चेंज करने का एक तरीका होता है। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम किसी ने चेंज किया 5 नंबर पे, हाँ। तो 23 टाइम्स अपना नाम लिखे, ग्रीन पेन से लिखे, एक ऐसी डायरी में लिखे जो ग्रीन कवर की है, अच्छा। और वो नॉर्थ डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड विंड, अगर वहां पे रखता है तो उसको उस नाम का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ओके। डॉक्यूमेंट्स तो बहुत बाद की बात है, जब आपको लगे कि ये नाम मेरे लिए वाकई ही काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट्स पे बाद में तो उल्टे पैर चल के जाओगे और नाम चेंज कराओगे, बिकॉज यू वुड हैव सीन द रिजल्ट। बट आपको कोई अगर कहते पहले दिन ही कि आप डॉक्यूमेंट्स पे जाके चेंज कराओ, कहेगा ये तो बड़ी सरदर्दी है, मैं तो परेशानियों में घिरा हुआ आपके पास गया, आपने तो और परेशानियों में डाल दिया। तो जैसे बच्चन साहब कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली कहानी है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कियारा आडवाणी आज भी आलिया आडवाणी है जी। अक्षय कुमार आज भी राजीव भाटिया है, कपिल शर्मा का नाम कुछ और है, दिलीप कुमार का साहब का नाम कुछ और है।
तो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराएं, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे अगर आपका नाम 4 या 8 पे आ रहा है तो वहां पे चेंज कराना जरूरी बन जाता है। अच्छा। जैसे हार्दिक पांड्या साहब ने अब जाके अपने फादर का नाम बीच में लिखना शुरू करा है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में लिखा जाता है, जी 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 जी। वैसे ही उन्होंने अपने फादर साहब का नाम भी बीच में डालना हम्म। शुरू कर दिया है ऑलरेडी। जी। इसके साथ ही सर मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने कई बार मतलब वो रील आपकी काफ़ी वायरल भी हुई, जिसमें था कि एक पैटर्न है वो अगर आप अपनी लाइफ में सेट कर लेते हैं तो आपकी जो है दुनिया ही बदल जाएगी। 12473695 हाँ जी। ये क्या है सर? जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3 फैमिली है न्यूमरोलॉजी में। अब किसी का मूलांक 1 पे है और नाम 7 पे, जैसे फेरोसियो लैम्बोर्गिनी, ठीक है, जिन्होंने लैम्बोर्गिनी का आविष्कार किया, जिन्होंने गाड़ी बनाई, स्पोर्ट्स कार बनाई, ये 28 अप्रैल को पैदा हुए। अब 28 अप्रैल के हिसाब से ये टॉरस हो गए और मूलांक इनका 1 हो गया बर्थ नंबर। अब अगर ये फॉर्मूला सेट है 1247 का, तो लैम्बोर्गिनी का नाम कितने पे आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर 1247 में से किसी अंक पे आना चाहिए। लैम्बोर्गिनी का जो नाम है 7 पे आता है। देखो कैसे बड़ा ब्रांड बन गया। अब टॉरस थे तो गाड़ी का लोगो कुछ और भी तो हो सकता था। वाई बुल? बिकॉज टॉरस बुल को रिप्रेजेंट करता है। 369 की बात करते हैं तो एंजो फेरारी 18 तारीख को पैदा हुए, फेरारी आता है 3 नंबर पे, 369 का पैटर्न बन गया। अच्छा, मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से कलर को? लाल रंग को। तो फेरारी जो है वो लाल रंग की फेमस क्यों हुई? रेड फेरारी, ठीक है। 28 नंबर फिरोसी लैम्बोर्गिनी साहब का सन का कलर है येलो लैम्बोर्गिनी। तो देखो कैसे चीजें प्ले करती हैं। 369 की बात करते हैं हम तो 369 में AR रहमान, मूलांक 6 है, नाम 3 पे है। ऑस्कर लेके आते कौन सा? 81st। 8 + 1 एड्स अप टू नंबर 9। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, या हो भी सकता है। अब ऐसे 369 कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप लेके आते हैं, 1983 एड्स अप टू नंबर 3, मूलांक 6, नाम 3 पे। महेंद्र सिंह धोनी 2007 में वर्ल्ड कप उठाते हैं, भाग्यांक 6, नाम 3। किसके लिए उठाते हैं? इंडिया के लिए 3, भारत 6। उसी मैच में इरफान पठान मैन ऑफ द मैच बनते हैं, 27 बॉर्न। तो 369 का कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। 58 नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। एक तो 17 को पैदा हुए, ऊपर से सितंबर में पैदा हुए, यानी वर्गो इज गवर्न बाय मरकरी, और नाम 5 पे। कितना इनको ग्रोथ मिली लाइफ के अंदर। तो इनिशियल जो 17 का स्ट्रगल था, बाद में वही 5 नंबर ने इनको बहुत रिवॉर्ड दिया। जी। विराट कोहली 5 नवंबर, नाम 5 पे आता है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सेट है। अगर हम दायरे में रहें तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही मिलना है। इसके अलावा कई केसेस में हमें जोडियाक को भी देखना पड़ता है, जैसे मैंने पहले समझाया। तो जोडियाक को अगर आप समझेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नेम बैलेंसिंग के समय। सर अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो क्या आईपीएल की किसी टीम का नाम या जर्सी का कलर उनकी हार जीत डिसाइड कर सकता है? अगर मैं बात करता हूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आरसीबी की, वो आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो क्या उनका कलर या उनका नाम इसको ये डिसाइड कर सकता है? देखो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर तो काफी रिसर्च होती है जी। और अभी मैंने इंडिया न्यूजीलैंड का जब मैच हुआ था तो पहले ही लिख के डाल दिया था कि रोहित शर्मा जो 45 नंबर हैं हाँ उनका एडवांटेज है, क्योंकि मिचेल सैंडनर और रोहित शर्मा दोनों का नाम 8 पे था। जी। और उस दिन मैंने ये भी लिखा था कि KL राहुल हाँ। जो कि 18th को पैदा हुए लास्ट तक खड़े रहेंगे। तो ये ऑलरेडी टाइम से पहले जा चुका था। अगर नहीं वो सच होता तो कितनी बेइज्जती होती। हाँ। इतने लोग देख रहे थे उस चीज को, बट वो सच हुआ क्योंकि हमारा विश्वास साइंस के अंदर है। बिल्कुल सर। हमारा विश्वास है कि जो न्यूमरोलॉजी कहती है वो बिल्कुल अटूट है। अब अगर मैं बात करता हूँ आईपीएल की, तो गुजरात टाइटंस एक रिसेंट टीम आई थी बड़ी। जी। गुजरात टाइटंस एड्स अप टू नंबर 9। नंबर 9 स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स 9 नंबर पे आता है। विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, रोहित शर्मा 45 पहनते हैं, अजिंक्य रहाणे 27 पहनते हैं। जी। तो 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है जब स्पोर्ट्स की बात होती है। अब फायर जब हम लगाते हैं तो नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से कन्वर्ज होती है। हाँ। ट्राइंगल जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो गुजरात टाइटंस के अंदर जो लोगो है उनका वो ट्राइंगल का है। जी। तो पहले साल में सक्सेसफुल, हाँ। सेकंड साल में रनर अप। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या उस टीम से बाहर निकलते हैं तो परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो 6 नंबर थे, 33 जो पहन रहा हुआ था उन्होंने। तो वो 6 नंबर जो था वो 9 नंबर की वैल्यू बढ़ा रहा था। जी। अब फिलहाल अगर आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करी तो पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो था वो भी जो आता था वो 9 नंबर पे आता था। हाँ। ठीक है, तो दे वर डूइंग गुड, लेकिन हमेशा वो आखिरी स्टेप पे आके
हार जाते थे। अब इसके पीछे रेड कलर का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। रेड कलर जब भी एक्सेस में होता है हम्म। तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा। किसी किसी जगह पे वो फेवरेबल होता है, पर मैक्सिमम जगह पे प्रॉब्लम का रीजन बनता है। पंजाब किंग्स रेड पहनती है, नहीं जीती। हम्म। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रेड पहनती है, नहीं जीती। हम्म। राइट। ऐसे अगर हम देखते हैं किंगफिशर जी। लाल रंग पहनता है, प्रॉब्लम्स में रहा। अगर हम बात करते हैं स्पाइस जेट की, तो वो भी लाल रंग पहनता है, प्रॉब्लम्स में रहा। जिसको सूट करता है लाल बहुत सूट करता है, जिसको नहीं करता उसको प्रॉब्लम लेके जाता है। जैसे एयरटेल को लाल रंग सूट करा मित्तल साहब को, हाँ। तो वहां उनके लिए अच्छा रहा। ऐसे एक दो जगह और है, जैसे अगर मैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात करता हूँ, खाने पीने की बात करता हूँ, जहां पे भी आपको लोगों को स्टिमुलेट करना है, हाँ। फटाफट डिसीजन लेने हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं, अरे चलो फोन पे बात कर लेते हैं, वहां तो लाल रंग आपको इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग पे लेके जा रहा है। जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लाल रंग है वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो अप एंड डाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो लोगों के अंदर लाल रंग बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। अच्छा है, थोड़ा बहुत यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, हाँ लेकिन अगर पूरा ही लाल कर देंगे तो वहां इश्यूज सर, इसमें एक चीज़ और बन मैं जाते ऐड हैं। ऑन करवाता हूँ जी। आपसे। आपने रेड कलर की बात करी, 2025 अंक बनता है और ये मंगल का साल है। जी। मंगल का लाल कलर है। जी। आरसीबी की आपने बात करी और पंजाब की बात करी। अब हम पंजाब को देखते हैं, लाल कलर है उनका भी जर्सी का, लेकिन वो टॉप पर चल रही है। अच्छा और कर वहीं रहे हैं। आरसीबी को हम देखते हैं, वो अब ढंग से वो नहीं चल पा रही। देखो अब क्या है कि पंजाब इस टाइम पे हाँ पंजाब किंग्स लिख रही है। जी। पंजाब किंग्स का जो नंबर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा नंबर आ रहा है अभी। जी। पहले वो मेरे ख्याल से इसको अलग तरीके से लिखते थे, पंजाब किंग्स 11। ऐसे कुछ करके लिखते थे। अभी उन्होंने उनको चेंज किया उसको, अभी वो PBKS करके लिख रहे हैं। तो PBKS करके लिख रहे हैं तो वो आ रहे हैं पी के वैल्यू 8, ओके। बी की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 3, तो यार 15 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो 6 नंबर 9 को सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छा चल रहे हैं अभी PBKS। वहीं RCB जो है हाँ। वो अभी भी 7 नंबर पे ही है, तो वो जैसे पहले चलते हैं हमेशा ऑन ऑफ, उस हिसाब से चल रहे हैं इस साल भी। उस हिसाब से वो चल रहे हैं। लक फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाल ही में पंजाब ने मेरे ख्याल से एक लोएस्ट टोटल भी डिफेंड किया है जी। शायद, तो ये किस्मत की बात है। देखो मुंबई इंडियंस की हम बात करते हैं, मुझे नहीं पता है कि ये फिक्सिंग है कि नहीं है, हाँ पर MI आता है 5 नंबर पे, जी। मुंबई इंडियंस आता है 2 नंबर पे। जी। मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि 2 नंबर को हम अंडर प्लेड नंबर मानते हैं, जी। बहुत लकी नहीं मानते। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि 2 नंबर शायद अच्छा नहीं है, 248 बढ़िया नंबर नहीं है। जिस देश में बैठे हैं उसका नोट निकाल के देखेंगे तो 2 नंबर की फोटो मिलेगी आपको, हाँ। गांधी जी हाँ। 2 अक्टूबर ही है। 2 हाँ। अक्टूबर। तो वो तो खैर पैसे की पहचान है। True। 2 नंबर शाहरुख खान रिचेस्ट स्टार है। हाँ। तो 2 नंबर जो है वो मनी मेकिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी। स्टारबक्स इंडिया 2 नंबर पे आता है। टाटा तो सारे बिजनेस अपने 2 और 7 पे रखते हैं। टाटा की अगर बात करो 2 नंबर की तो तनिष्क, राइट। अगर बात करें ज़ारा की तो 2 नंबर पे आता है। तो फैशन के लिए और लोगों का प्यार पाने के लिए 2 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। जी। तो मुंबई इंडियंस आ रहा है 2 नंबर पे, MI आ रहा है 5 नंबर पे। अब देखो 5 के साथ मैंने आपको बताया 8 की अच्छी रहती कंपैटिबिलिटी। 2015 में IPL शुरू हुआ 8 अप्रैल को, जी। मुंबई जीता। हाँ 2017 में शुरू हुआ 5 अप्रैल को, जी। मुंबई जीता। 2019 में शुरू हुआ 23 मार्च को, हाँ 2+3 5, जी। तो मुंबई जीता। तो 2015 जो था जिसमें वो जीते अगेन, वो आ रहा है टोटल 8 नंबर पे, जी। 2015। तो ये देखो कि 5 और 8 का कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। बन रहा है। ऐसे ही चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो 2010 में जब वो जीते तो फाइनल था 25 तारीख को, जी। 2+5 7, धोनी ने ट्रॉफी उठाई। अगली बार 28, हाँ 2+8 एड्स अप टू नंबर 1, 1 and 7 इज 1 फैमिली, जी। वहां पे उन्होंने ट्रॉफी उठाई। 2018 में जहां साल 2 नंबर पे बन रहा था, 1 2 4 7 इज 1 फैमिली, MSD एड्स अप टू नंबर 2, वहां पे उन्होंने ट्रॉफी उठाई। हाँ तो अब ये बात नहीं है कि हम चीजों को लिंक करने की कोशिश जी। कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ हम तो ये कह रहे हैं कि ये फैमिली ग्रुप्स हैं, 1 2 4 7 3 6 9 5 8, आप खुद वर्कआउट करो और देखो। और इस बार तो धोनी कप्तान दोबारा बन गए देखो किस्मत की और बात है। जीत भी गए वो लास्ट मैच अपना। अब देखो 9 नंबर का साल है, हाँ मूलांक 6 है, भाग्यांक 3 है, हाँ 3 6 9 अगेन वापस से अलाइन हो रहा है।
कलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल है मेरा कि हमने कई बार देखा है कि लोग अपनी कंपनी का लोगो चेंज करवा देते हैं। Yes. जैसे कई बार मैंने आपकी भी वीडियोस देखी, स्टारबक्स की बात अगर करें तो स्टारबक्स ने भी अपना कलर चेंज किया था। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या कलर्स चेंज करने से भी चीज़ें बदल सकती हैं? क्योंकि स्टारबक्स पहले हमने देखा कि ब्राउन कलर का था, फिर ग्रीन कलर हुआ, उसने अपना साइन भी चेंज करा। तो क्या बहुत बड़ा रोल होता है? बहुत 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 बड़ा रोल होता है। ओके। ठीक, कलर्स क्या हैं? जो हम चीजें देखते हैं, आप और मैं जो चीजें देखते हैं वो है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। कलर्स आर परसीव्ड इन द माइंड। तो यानी जो चीज हम परसीव कर रहे हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है। अगर मुझे किसी चीज को देख के खुशी महसूस नहीं हो रही तो क्या मैं खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, मैं उसको देख के नजरअंदाज कर दूंगा। सेल्स इज ओनली अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल क्वोशंट। इमोशन जो है वो कलर से ट्रिगर हो रहे हैं। स्टारबक्स जब शुरू हुआ तो ब्राउन कलर का बेयर चेस्टेड मरमेड उसमें थी, किसी ने देखा भी नहीं, पलट के भी नहीं देखा, तो प्रॉब्लम आ गई वहां पे। लेकिन वहीं जहां दूसरी तरफ उन्होंने ग्रीन कलर डाला 17 साल के बाद, उनको फंडिंग भी मिल गई, स्टोर्स में लोग भी आने शुरू हो गए। ग्रीन क्या है? इट इज अ कलर ऑफ हार्ट चक्र, मरकरी बुध का कलर है, फास्ट सर्विस का कलर है, तो इसलिए उनको ग्रीन कलर सूट कर गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, उन्होंने फिर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया कि 2008 में 40 साल हो गए थे कंपनी को चलते हुए, फिर से उन्होंने कहा उसको ब्लैक कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया, वापस से फ्लॉप हो गया। तो कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब भी हम कोई भी बिजनेस खोलते हैं, ब्रांड खोलते हैं। ज्योमेट्री यानी शेप ऑफ द लोगो और कलर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कलर की अगर हम और बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वोडाफोन पहले जो था पूरा रेड कलर में था, राइट? लीगल इश्यूज बढ़े, उसके बाद उन्होंने उसको VI कर दिया। तो वोडाफोन जब तक था वो 7 नंबर में था, यूरोप में बहुत सक्सेसफुल था, 7 नंबर इज गुड। जैसे वो वोडाफोन आइडिया वो 4 नंबर हो गया, लीगल केसेस से गिर गया, उसको वापस से VI किया गया, 7 नंबर पे किया गया, तब से वो हार नहीं मान रहा। और मैं हमेशा लोगों को कहता आ रहा हूँ कि VI इज नॉट गोइंग एनीवेयर, चाहे वो 6 रुपए का आ जाए, 5 रुपए का आ जाए, चाहे 40,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, चाहे 1 लाख का हो जाए, वो लड़ाई लड़ेगा अपनी। क्योंकि उसमें एक तो VI आ गया 7 नंबर और ऊपर से उनके ऊपर उन्होंने सन लगा दिया, ठीक है? तो वो लोगो परफेक्ट हो गया, वो ग्रो करेगा ही करेगा जी। दिलीप सांघवी साहब नंबर 1 को पैदा हुए, उन्होंने बहुत बड़ी एक दवाइयों कंपनी बना दी। नंबर 1 का प्लेनेट कौन सा है? ग्रह कौन सा है? सन, सूर्य। तो उन्होंने कंपनी क्या बनाई? सन फार्मा, और सन का लोगो बनाया। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, श्री रविशंकर जी 4 तारीख को पैदा हुए, 13 नंबर है, सन का लोगो बनाया। 1247 इज वन फैमिली। लैम्बोर्गिनी की बात करी आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बुल था, लेकिन बुल कौन से कलर में था? येलो कलर में था, ठीक है? तो इस तरीके से देखा जाता है कि कौन सा कलर किसको सूट करेगा एज पर देयर ज़ोडिएक, एज पर देयर मूलांक, और कौन सी शेप सूट करेगी। इससे गाइडेंस लेनी बहुत जरूरी है। आपने देखा भी हॉटस्टार का लोगो चेंज हुआ रिसेंटली जी, तो उसमें लगता है कि पता नहीं क्या गंदा सा स्टार बना दिया, बट इट इज अ 7 पॉइंटेड स्टार, जिसमें इंसान ने बाहें फैलाई हुई है। तो आपके 7 चक्र पे 7 इंद्रियों, जो आपकी 7 चक्रास है बॉडी के, उसके ऊपर काम कर रहा है वो। तो इट इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और जियो हॉटस्टार और वो 7 नंबर का जो स्टार है, वो उनका अब जो है व्यूअरशिप को बढ़ाएगा जी। IPL की व्यूअरशिप देखिए आपने इस साल बढ़ रही है। इस तरीके से उनका और भी कंटेंट जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब नंबर्स और कलर्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यस एब्सोल्युटली। सर थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। जरूर बताइए सर। 2025 और 29 ये साल कैसा रह सकता है अगर हम बात करें? क्या मोदी फैक्टर फिर चलेगा या कोई नया नाम का योग इस बार बन रहा है? देखिए, पहली बात तो 2025 की बात करूं मैं, तो अभी जो है मोदी जी का नंबर 8 चल रहा है, पर्सनल ईयर, यानी डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। तो अभी तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं जी, फिलहाल हैं, क्योंकि अगर किसी देश का राजा या किसी कंपनी का मालिक स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड में है तो उसको इश्यूज होंगे जी। अब हमें समझ तो आता नहीं, सामने दिखाई तो देता नहीं, पर मोदी जी को इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत भी हो सकते हैं। हाँ। कोई भी अगर किसी का भी पर्सनल ईयर नंबर 8 चल रहा है, किसी का भी, तो उनको लोअर बैक, जॉइंट पेन्स, नी में दर्द, शोल्डर पेन, सर में दर्द, ऐसी चीजें ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा। 8 नंबर के समय में थोड़ा सा इंसान बिखरा हुआ रहता है जी, सब कुछ एकदम से आता है। हाँ। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का साहब का जो चल रहा है नंबर 2 चल रहा है। मैंने पहले भी कई बार बताया वीडियोस में कि वो एक कदम आगे बढ़ेंगे फिर पीछे हो जाएंगे, और वही करते आ रहे हैं। वो खेलते खेलते 4 महीने निकल गए उनके। तो ये जो चीजें हैं दुनिया के लेवल पे अभी मैं थोड़ी डिफिकल्ट थी पिछले 4 महीने में। हाँ। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आगे तो मौका नहीं मिलेगा, अब जो डिफिकल्टी थी निकल गया, अब आगे समय थोड़ा सा बेटर, और हमारे लिए
सितंबर के बाद यानी जब मोदी जी का बर्थडे आएगा उसके बाद इंडिया विल बिकम वेरी गुड इन एनर्जी प्रोवाइडर बिजनेस, यानी दुनिया को हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। आज तक जैसे सऊदी दुनिया को तेल बेचता था, वैसे अब इंडिया भारत दुनिया को एनर्जी बेचेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता जरूर आएगा। जहां तक रही पॉलिटिकल सिनेरियो की बात, तो अभी तो पीछे जब 2024 में इलेक्शन हुई तब भी मैंने कहा था कि एक हवा आएगी, लेकिन इतनी जोरदार नहीं होगी कि हिला पाए। तो कोalition गवर्नमेंट बनी, और देखो मोदी जी के जो एडवाइजर्स हैं कितने परिपक्व हैं, बहुत सॉलिड एडवाइजर्स हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आना था। हाँ 4 नंबर मोदी जी के लिए बहुत सक्सेसफुल नंबर नहीं था, थोड़ा स्ट्रगल नंबर था। जबकि उनकी हालांकि जो एडवाइजर हैं, होम मिनिस्टर जो हैं उनके, वो खुद ही 4 नंबर है, अमित शाह जी। तो 4 नंबर जहां पे सिक्योरिटी का काम होता है, पॉलिटिक्स का काम होता है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुंबई में जिन्होंने सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी दोनों ही 4 नंबर है। तो 4 नंबर सुपर हिट नंबर है पॉलिटिक्स में, सुपर हिट नंबर है मीडिया में। लेकिन उनके लिए पर्सनली 4 नंबर बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जाके उन्होंने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पानी के पास बैठ के, जहां पे पानी घिरा हुआ है, वहां पे उन्होंने तपस्या करी। जी जैसे 4 नंबर जो है पानी से जन्मा है, राहु का जन्म जो हुआ है वो पानी से हुआ है, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो कहानी बनी आगे। तो वहां पे जाके जो उनका तप था, जो उनकी मेडिटेशन थी, जप था, उसकी वजह से आसानी से लोग उनके साथ जुड़ गए। अगर वो नहीं किया होता तो जैसे राहु बिखर गया था वैसे वो भी बिखर सकते थे इसी बार में। अब आगे क्या होगा वो तो खैर समय है, 4 साल बाद का समय है। लेकिन अभी आने वाले जो 2 से 3 साल हैं, इनको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वी विल नॉट सी अ वेरी पावरफुल मोदी जी जैसे हम पिछले 5-7 साल में देखते थे। थोड़ा सा हेल्थ में ऊपर नीचे रहेगा जरूर। सर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो एक नाम और आता है, राहुल गांधी। हाँ जी। बड़ी मेहनत करते हैं वो, हमने देखा है कि अक्सर उन्होंने, अभी हमने देखा जब चुनाव का समय था तो बड़ी रैलियां भी निकाली, बड़ी उन्होंने मेहनत की और हमेशा से मेहनत करते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो पीछे रह जाते हैं? क्या उनके साथ भी नंबर्स का ही कोई खेल है? एब्सोल्युटली, उनका खुद का जो मूलांक है वो है 19। एक तो एक कार्मिक डेट नंबर है, दूसरा राहुल जो नाम है 17 नंबर पे आता है जी। तो 1 और 8 तो आपस में वैसे ही एंटी फ्रीक्वेंसी है। मैं तो उनको ये भी कहना चाहता हूँ, सुन रहे हो तो इसको ठीक कर लो, कुछ नहीं करना इनको। राहुल गांधी जो नाम है उसमें खाली यू की जगह ओ लगा लें, अच्छा RAHOL कर दें, तो इनका नाम नंबर 37 पे आ जाएगा। 37 के साथ जब 19 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इनको सक्सेस मिलेगी। ओके। वैसे इनकी बहन है प्रियंका गांधी, उनका नाम 4 नंबर पे आता है, सक्सेस कैसे मिलेगी? अब उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ फाइल किया लास्ट टाइम, तो नाम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, 9 नंबर पे चली गई। शी इज बोर्न ऑन 12th, तो 369 की फैमिली बन गई, तो अपना लास्ट इलेक्शन वो जीत गई हैं। और प्रियंका गांधी का पर्सनली 50वें साल के बाद भाग्य उनका बहुत अच्छा चल रहा है और 55th ईयर में 55वें साल में और बड़ा कमाल कर सकती हैं वो अच्छा आगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो डेफिनेटली अपना नाम चेंज करना चाहिए, ऑल्टर करना चाहिए। सर राहुल गांधी को नाम चेंज करना चाहिए। लेकिन अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ते हैं, अब स्टॉक मार्केट को करते हैं, क्योंकि ये जब नंबर का खेल होता है ना तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फिगर सारा नंबरों का ही है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, लेकिन लोगों को यही नहीं पता एक्चुअल में क्या उनके लिए सही है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए कि स्टॉक मार्केट उनको सक्सेस देगा? अब देखो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। हाँ। एक तो है कि शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट्स, यस, कि हमें किस साल में कहाँ पैसा लगाना चाहिए। 2024 का जब साल शुरू होने वाला था मैंने लोगों को बताया कि गोल्ड जो है छलांगे मारेगा। हाँ। और वो छलांगे मारा, सबके सामने ही है। उसके बाद मैंने कहा लोगों को कि पिछले साल में 2024 में ऑटोमोबाइल्स का साल रहेगा। आपने देखा ओला का IPO आया, हुंडई का IPO आया, टाटा मोटर्स ने छलांगे मारी। उसके बाद मैंने कहा 2025 का साल आया, यहाँ पे नंबर 9 का साल है, डिफेंस का साल है, तो यहाँ पे मंगल जी के जो भी सेक्टर्स हैं, स्टील एंड डिफेंस, क्योंकि योद्धा है ना मंगल। हाँ। क्या पहनता है? कवच पहनता है। किसका बनता है? स्टील का बनता है। तलवार स्टील का होता है, डिफेंस करता है। हाँ। तो अच्छा रहेगा। अब डिफेंस गिर गया साल के शुरुआत में, लोग हो गए परेशान, कह रहे आपने तो डिफेंस बोला था, देखा कुछ नहीं हुआ, बर्बाद हो गया सब कुछ, अब क्या करें? तो ये तो कभी भी हमने ये तो कहा नहीं मार्केट टाइम करो। हाँ। जैसे ही अप्रैल आया या मार्च एंड आया, 45,000 करोड़ का ऑर्डर, 54,000 करोड़ का ऑर्डर, 60,000 करोड़ का ऑर्डर डिफेंस में, बैक टू बैक। और जो लोग बाहर बैठे थे दे लॉस्ट आउट। आपको तो ये पता है कि मुझे किस कैटेगरी में फोकस करना है। नंबर 9 है तो मुझे डिफेंस में फोकस करना है, स्टील में फोकस करना है, AI में फोकस करना है।
अब डिफेंस और स्टील ने फरवरी से लेकर मार्च तक आपको 25 से 30% रिटर्न दे दिया, आप बाहर बैठे रह गए, जबकि आपको पता था कि ये चीज आपके लिए अच्छी हो सकती थी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका मूलांक 1 है, आपका 4 है, तो क्या दोनों हिस्से में पैसा कमा सकते हो? यस, दोनों कमा सकते हैं। कैसे? लेकिन अब क्या होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि विच सेक्टर मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब पैसा कैसे कमाया शेयर बाजार में ज्यादा समय टिक के। अब मूलांक 1 ने पैसा लगाया मान के चलो स्टील में, उनको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, अब उनको बेचना पड़ेगा, अब हो सकता है उनको लॉस में बेचना पड़े। अगर वही नंबर 1 ने ऑयल एंड गैस में पैसा लगाया होता, एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाया होता, सोलर पावर में पैसा लगाया होता, तो उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनका पैसा टिका रहता है जिसमें वो ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे। जी। तो 1 नंबर मूलांक जिनका है, 1/10/1928 को बर्थडे है, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, सोलर पावर में पैसा लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। 2026 तो वैसे ही 1 नंबर पे है। जी। मैंने आपको बताया इंडिया विल बी द एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इन सब चीजों में आपको बढ़त देखने को मिलेगी डेफिनेटली। 2 नंबर की हम बात करते हैं तो 2, 11, 20, 29, इन्हें पैसा लगाना चाहिए फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, अच्छा। बेबी वेयर में, फैशन में, ये पैसा लगाए, इनके लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर जिनका मूलांक है 3, 12, 21, 30, ये लोग बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, एसेट मैनेजमेंट में पैसा लगाए, इनके लिए बहुत अच्छा है। 4 नंबर को तो 100% पैसा लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सिर्फ टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी, दैट्स इट। ये बहुत पैसा कमा सकते हैं। 5 नंबर वैसे तो ये सर्वप्रिय नंबर है जी। स्टॉक मार्केट के लिए, बेस्ट नंबर है, लेकिन 5 नंबर है तो ये बिजनेसेस में, नए स्टार्टअप्स में, स्मॉल कैप्स में, या इसके अलावा ब्रोकिंग कंपनीज जो हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगवाती हैं, एनएससी बीएससी टाइप की जो है, उसमें अगर इन्वेस्ट करते तो इनके लिए अच्छा रहता है। 6 नंबर के लिए मेटल्स, लग्जरी, कार्स, इवन फॉर दैट मैटर फैशन, 6 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। हाउसिंग कंपनीज 6 नंबर के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर्स की, हाँ। सेरेमिक्स की कंपनी आती है, सैनिटरी वेयर की आती है, वो बहुत बढ़िया है। जी। 7 नंबर अगेन बहुत खूबसूरत नंबर है, जिनको फिर से मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में पैसा लगाना चाहिए, फिनटेक में पैसा लगाना चाहिए, तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। 8 नंबर तो इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, अर्थ, कोल, टाइल्स, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाए, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 9 नंबर जो है डिफेंस, फायर, जहां पे भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेस रिलेटेड काम है, रिसर्च का काम है, वहां पैसा लगाएं, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो 1 से लेकर 9 तक लोग अपनी कैटेगरी में पैसा लगाएं, इनको वो पैसा ज्यादा लंबे समय तक ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। सर कई लोग ये कहते हैं कि आप अपने हाथ पर कोई नंबर लिख लो तो वो बहुत काम करता है, जैसे कि 2, 22, 11, 22, ये नंबर अगर आप अपने हाथ पर लिखते हो तो पैसे की कमी आपको कभी नहीं होती, क्या ऐसा है? देखो मेरे हाथ पे तो लिखा नहीं हुआ और पैसे की कमी तो है नहीं, खैर लेकिन ये बात है कि हर किसी के विश्वास की बात है। अब किसी ने किया, उसके लिए अच्छा रिजल्ट आया तो उसने लोगों के साथ शेयर किया, करने में कोई बुराई नहीं है, करो अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं। लेकिन नंबर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है सीक्रेटिव फॉर्म में। जी। अब नंबर्स को कैसे यूज किया जाता है, आपको ये बात समझनी है कि जहां पे भी नंबर्स यूज हो रहे हैं, अगर उनके साथ आप मेटल एसोसिएट कर दो, जैसे आपके लिए लकी कॉइन होता है, 24 का लकी कॉइन है, वो अगर आप अपने साथ कैरी करते हो तो आपकी एनर्जीज को बढ़ाता है, बिकॉज में पावर है टू कंडक्ट। मेटल में कंडक्शन की पावर है ना, वुड में इंसुलेशन की पावर है, तो आपको कंडक्ट कराता है। तो उसी लॉजिक को लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया, कहा कि कहाँ चांदी का सिक्का बनवाएंगे, यूज करेंगे, इससे बेटर अपने हाथ पे लिख लो। लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो है कि मेटल्स के साथ नंबर को यूज किया जाता है, जिसमें यंत्रों का कॉन्सेप्ट आता है कि हर ग्रह का अपना यंत्र होता है, हर घर का अपना सिक्का होता है, हर नंबर का अपना कॉइन होता है। तो वो कौन सा है, वो एक लॉजिक था, उसको सिंप्लीफाई करके हमने एक मॉडर्न ट्विस्ट में उसकी रेमेडी बना दी कि आप हाथ पे नाम लिख लीजिए। कई बार तो मैंने ये भी सुना, लोग कहते हैं घुटनों पे नाम लिख लो, घुटने ठीक हो जाएंगे। अच्छा। सर पे नाम लिखते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप यहाँ लिख लीजिए नंबर तो माइग्रेन दूर हो जाएगा। क्या बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं लोग, सुनने में मजा आता है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सी बार हम लोग गलतियाँ करते हैं कि जब हम अपने घर के एंट्रेंस पे करते हैं तो हम घर के बाहर नाम लिखा हुआ देखते हैं, नेम प्लेट होते हैं, हम किसी भी कलर की नेम प्लेट लगा देते हैं, किसी भी कलर से नाम लिख देते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग घर की नेम प्लेट किस कलर की होना चाहिए और कौन से कलर का नाम वहाँ लिखा होना चाहिए, स्टील प्लेट होनी चाहिए या मार्बल होनी चाहिए, ये हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए? नंबर 1 है अगर, तो गोल्डन कलर की नेम प्लेट होनी चाहिए, वहां पे घर के बाहर कभी भी ब्लैक कलर की नेम प्लेट ना हो। ठीक है। और अगर साथ में राइजिंग सन की पिक्चर लगा सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ऐसे लोग जो हैं अगर ईस्ट फेसिंग हाउस में रहते हैं तो इनके लिए बढ़िया रहता है। वेस्ट फेसिंग जहाँ पे सूर्य ढल रहा है, ऐसे घर इनको अवॉइड करने चाहिए। अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो राइजिंग सन की पिक्चर लगा के रखें। येलो कलर से अपना डिकोर कर सकते हैं, गेंदे के फूल बाहर लगा सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। 2 नंबर है तो वाइट कलर का इस्तेमाल करें, वाइट मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाइट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील कलर का क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके घर के बाहर कभी भी लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉफ्टर कलर्स रहेंगे, लाइटर कलर्स रहेंगे तो इनका अच्छा रहेगा। पूरा घर अगर इनका वाइट है तो बहुत अच्छा है। मेन गेट अगर इनका वाइट है तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 नंबर है 3, 12, 21, 30 अगर किसी का मूलांक है और घर का एड्रेस अगर उनका 3 नंबर का है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे वो येलो कलर का इस्तेमाल करें, गोल्डन कलर का इस्तेमाल करें। 3 नंबर जो है वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में वुडन नेम प्लेट घर के बाहर लगा सकते हैं। वुड का एक्सटीरियर कर सकते हैं, जो आजकल वुडन प्लैंक्स आते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर भी जो है वो वुड को रिप्रेजेंट करता है, ये लोग भी वुड का इस्तेमाल करें ज़्यादा घर के अंदर। मैं कहता हूँ 3 और 4 नंबर अच्छी से अच्छी लकड़ी घर के अंदर लगाएं, इनके लिए घर जो है प्रॉस्परस हो जाएगा। अच्छा। कभी भी सस्ती लकड़ी घर के अंदर, खराब लकड़ी घर के अंदर ना लगाएं। 4 नंबर है तो ये भी वुड के ऊपर नाम लिखे, सिल्वर कलर से लिख सकते हैं, व्हाइट कलर से लिख सकते हैं, इनके लिए बढ़िया रहेगा। 5 नंबर जो है क्रोम का, सिल्वर का यूज करें, ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। ये अगर 5 नंबर घर के बाहर सफेद गमलों में प्लांट्स लगा के रखते हैं, अपने बाहर प्लांटेशन करके रखते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 नंबर के लिए मेटल, जो मेटालिक नेम प्लेट्स होती हैं, सिल्वर या गोल्ड, अच्छा रहेगा। अगर ये थोड़ा बहुत एम्बेलिशमेंट कर दें, यानी उसमें थोड़े अगर स्टड्स आ जाएं, स्टोन्स आ जाएं, बहुत बढ़िया। इनके दरवाजे पे हमेशा फोकस लाइट रहनी चाहिए जी। 6 नंबर के, व्हाइट कलर की फोकस लाइट रहे, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 7 नंबर है घर का, तो वहाँ पे इनका जो नेम प्लेट है वो मेटल की रहे, अगेन गोल्डन कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। और 7 नंबर के लिए जी। घर के बाहर ये पानी जरूर रखें, जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, अगर वो पॉसिबल नहीं तो बालकनी में रखें। जी। 8 नंबर मार्बल का ही नेम प्लेट बनाएं, अर्थ एलिमेंट है इनका, स्टोन का ही नेम प्लेट बनाएं, इनके लिए अच्छा रहेगा। और ये सिल्वर कलर का इस्तेमाल करें, ये लोग गोल्डन कलर का इस्तेमाल ना करें। घर के बाहर अगर गुलाबी रंग के फूल सजाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ग्रीन एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में अगर ये कुछ भी डेकोर करते हैं घर के बाहर, बढ़िया रहता है। लोटस की फोटो लगा सकते हैं, गुड है जी। 9 नंबर के लिए 9, 18, 27 जिनका मूलांक है, या घर का नंबर 9 है अगर जी। तो ये लोग जो हैं डेफिनेटली इनको घर के बाहर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वो तो सबको रखना चाहिए, इनको ज़्यादा रखना चाहिए। डोर मैट जो है इनका वो कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। और 9, 18, 27 मेटल का नेम प्लेट लकड़ी के ऊपर, यानी लकड़ी के ऊपर मेटल की एम्बॉल जो है वो लगाएं, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जी, ब्रास का बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। सर अब सीधे हम रेमेडीज़ की बात करते हैं। हमने देखा है कि अब जो है बहुत सारे डिवोर्स केसेस की हमने बात करी, क्रिकेटर्स भी हैं उसमें, कुछ बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं जिनके बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हुए हैं। क्या बहुत सारे लोगों को हमने ड्रम में भी देखा है, अभी रिसेंट जो खबरें आई हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई उपाय है कि रिलेशनशिप जिससे ना टूटे? देखो, रिलेशनशिप हमेशा चलता है 2 सी पे, कमिटमेंट एंड कंपैटिबिलिटी। कमिटमेंट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी में आपको हेल्प कर देती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपना फ्लोइंग वाटर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोज क्वार्ट्स घर में लगा सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और घर के अंदर डेफिनेटली कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट से वेंटिलेशन जरूर आती हो। अगर आपका घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक्ड है तो वहां पे आर्ग्यूमेंट ज्यादा होंगे। ऐसे में क्या करें, रोज आप कम से कम आधा घंटा घर से बाहर इकट्ठा वॉक करना शुरू कर दें, चांद की रोशनी के नीचे चलना शुरू कर दें, तो जो घर के अंदर की हीट जनरेट हो रही थी वो आप बेटर तरीके से उसको डील कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। सर रेमेडीज़ की जब बात चल रही है तो एक रेमेडीज़ ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। लोगों को ना ये रहता है कि यार मुझे कोई ऐसी रेमेडीज़ मिल जाए जिससे करके मैं करोड़पति बन जाऊँ, पैसा आने लगे। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसी कौन सी सटीक रेमेडी है जिसे करते ही इंस्टेंट उनको असर दिखना शुरू हो जाए? आप नंगे पांव जी। घास पे चलना शुरू करो रोज 10 से 15 मिनट। दूसरा, आप 10 से 15 मिनट रोज डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। और तीसरा, आप अपने साथ डेली मॉर्निंग में जो मर्जी खाओ, लेकिन ग्रीन कलर आपकी प्लेट पे जरूर होना चाहिए। अच्छा। चाहे वो इलायची है, तुलसी का पत्ता है, एवोकाडो है, स्पिनच है, मेथी है, आप अपनी प्लेट पे ग्रीन कलर जरूर रखो। ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो ये क्या है, ये आपके नंबर 5 को स्ट्रेंथन कर रही हैं। और जिसका 5 नंबर स्ट्रेंथन हो गया
उसको समझ में आ गया कि मुझे आसपास के लोगों के साथ डील कैसे करना है, जी। लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू हो जाती हैं। सर एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट रेमेडीज मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ। 1 से लेकर 9 जिनका ड्राइवर नंबर है, उनके लिए आप क्या रेमेडीज बताएंगे? 1 नंबर जिनका है मूलांक, जी। ठीक है, या भाग्यांक उनका 1 नंबर का है, तो रोज सुबह उठ के सूर्य को देखना शुरू करें। जी। और अगर इनके घर में पिता हैं हाँ। तो उनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखें। सुबह उठते उनके साथ अगर अच्छी बात करते हैं तो बढ़िया है। जिनके पिता नहीं है वो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे बात कर सकते हैं। 2 नंबर जिनका है तो बहुत ही प्यारा नंबर है ये 2 नंबर का। ये अपने आप को शाम के समय मून लाइट की तरफ लेके जाए, यानी मून के नीचे वॉक कर सकते हैं, मून लाइट के नीचे बैठ सकते हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहते हुए पानी की अगर ये आवाज़ सुनते हैं तो इनके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये अपने माँ के साथ अगर अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर मदर नहीं है तो और कोई अगर सिस्टर हैं, फ्रेंड है, कोई बड़ी महिला है आसपास, उनके साथ अगर रिलेशन अच्छे बनाते हैं तो इनको बहुत हेल्प मिलती है लाइफ के अंदर। 3 नंबर जो है ये बृहस्पति का है। 3 नंबर जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट नंबर है, लेकिन ये कहते हैं ना कि ज्यादा इंटेलिजेंस भी कभी कभी आपके लिए हानिकारक होती है। तो ये जितने अच्छे रिश्ते अपने गुरु के साथ बना के रखेंगे, टीचर्स के साथ, शिक्षक के साथ बना के रखेंगे, इनके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, या आपके ऑफिस के ट्रेनर्स हैं, तो गुरु के साथ रिश्ता इनको जोड़ के रखना है तो ये लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। साथ में 3 नंबर वाले सुबह जब नाश्ता करते हैं तो येलो कलर का सेवन, जैसे कि केला हो गया, शहद हो गया, मैंगो हो गया, जुकनी हो गया, बेसन हो गया, ये अपना घर से खा के निकले तो इनके लिए येलो जो है सेरोटोनिन बूस्ट करेगा, इनका दिमाग सही जगह सही समय पे चलेगा। जी। 4 नंबर जो है वो अपने भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखें, उनके लिए हमेशा सपोर्ट बनी रहेगी। 4 नंबर के जो लोग हैं ये कोशिश करें कि ऑफिस आधा घंटा जल्दी पहुंचे और आधा घंटा देर से निकले, क्योंकि इन्हें अगर कोई नॉर्मल काम कर रहा है 10 मिनट तो इनको 15 मिनट लगने ही है, तो ये ना जल्दबाजी में आके फिर गड़बड़ करेंगे। हाँ। तो इसलिए अपने आप को समय ज्यादा दें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर हाथ में घड़ी जरूर डालें, अच्छा। सिल्वर कलर की घड़ी डालें, साथ में ब्लू कलर का डायल हो तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनका दिमाग शांत रहेगा, दे विल ऑलवेज बी ऑन टाइम। साफ सफाई का भी ध्यान 4 नंबर जरूर रखें। जी। 5 नंबर वाले व्यक्ति हैं ये घास पे चलें, रोज सुबह 10 से 15 मिनट उठ के नंगे पांव, अगर घास नहीं है तो घर में ग्रीन कलर की योगा मैट लगा लें, उसके ऊपर एक्सरसाइज कर लें, ये इनकी एनर्जी को सुपर चार्ज कर देगा अच्छा। सुबह के समय। और जब भी 5 नंबर वाले काम करें तो ये बेड पे बैठ के काम ना करें, बेड इनका दुश्मन है। ये जब भी काम करें खुली हवा के नीचे खिड़की की तरफ फेस करके काम करें, इनको ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज आएंगे, ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। 5 नंबर है तो कोशिश करो कि अपनी मदद तो सब करते हैं, दूसरों की मदद करो, किसी का काम पूरा करने में हेल्प कर दिया, बिकॉज अगर ऊपर वाले ने आपको स्पीड दी है, यूज इट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। दूसरों का काम करने में भी हेल्प करो। कह रहे तुम्हारा क्या काम रह गया, लाओ मैं हाथ बटा देता हूँ। इनकी इतनी सी बात इनको जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। 6 नंबर है तो अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखो। जी। सुबह जब घर से निकलते हो अपने पार्टनर से मिलके जाओ, उनको स्माइलिंग फेस के साथ आके मिलो। अगर 6 नंबर के रिश्ते अच्छे रहते हैं तो इनकी लाइफ में हमेशा तरक्की होती रहती है, और 6 नंबर के जहाँ रिश्ते खराब हुए वहाँ इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 6 नंबर जो है डेफिनेटली अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे उठे वैसे ही बाहर निकल गए, थोड़ा सा तैयार होने पे फोकस करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं अब आपको परसेप्शन से ही जज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वही आपके बारे में मान रहे हैं। तो एवरी टाइम पीपल नीड टू सी गुड इन यू। अनिल कपूर साहब देखते हैं आज भी झकास करते रहते हैं, तो इज ए प्योर नंबर 6। अनिल अग्रवाल साहब कहते हैं ड्रेस एंड एड्रेस शुड बी ऑलवेज परफेक्ट, वेदांता के जो ओनर है, ही इज ए नंबर 6। 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। इनको सुबह उठ के 5 मिनट ध्यान जरूर लगाना चाहिए। गुरु का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, मेंटोर का ध्यान करें, कुछ ना करें, सिर्फ चुप बैठें, अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ें, लेकिन 5 मिनट रोज सुबह उठते साथ ही ये अपने साथ समय जरूर बिताएं। अगर ये हड़बड़ाहट में उठेंगे, अरे आज मैं लेट हो गया, लेट हो गई, तो इनसे ना चाहते हुए भी गलतियां ज्यादा होंगी। 7 नंबर म्यूजिक इनके लिए रेमेडी है। तो ये जो सॉफ्ट अकूस्टिक म्यूजिक होता है, सॉफ्ट टोन के म्यूजिक होते हैं, या किसी भगवान का नाम चल रहा है तो ये स्लो वॉल्यूम पे अपने आसपास लगा के रखें, इनकी हमेशा एनर्जीज जो है बेटर रहेंगी। 8 नंबर 8, 17, 26 बहुत ही कमाल का नंबर है। ये अगर सुबह उठते ही अपने घर वालों को सबको ग्रीट करना शुरू कर दें, इनको इज्जत सम्मान ज्यादा मिलेगा।
इसके साथ साथ ये इनके जो घर के हेल्पिंग स्टाफ होते हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, जैनिटर्स हैं, सबको मुस्कुरा के सुबह मिलना शुरू कर दें, तो इनके लिए ये जो 8 नंबर है वो आशीर्वाद में तब्दील हो जाएगा। 8 नंबर है तो इनको भी ज़मीन से रिश्ता जोड़ना चाहिए, चाहे घर कितना साफ सफाई क्यों ना हो, इनको खुद से झाड़ू लगाना चाहिए, एटलीस्ट एंट्रेंस पे लगाएं, पूरे घर में नहीं लगा सकते। और रोज सुबह उठ के अगर धरती को नमन करते हैं तो इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नंबर 8 की कन्वर्ट होती हैं। जी। नंबर 9, 9, 18, 27, ये थोड़ा सा आलसी और मूडी नंबर है। इनको सुबह उठ के कसरत करना बहुत जरूरी है। अगर ये दिन की शुरुआत अपनी कसरत से करेंगे तो इनका सारा दिन अच्छा रहेगा, नहीं तो ये एंग्जाइटी में रह सकते हैं ज़्यादा और फिर ये गलत समय पे गलत बात बोल जाते हैं। तो सुबह अपनी कसरत से शुरू करें। दूसरा, तला हुआ खाना 9 नंबर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अग्नि बहुत ज़्यादा है, और आग में घी डालोगे तो पता है क्या होगा। तीसरी चीज़ है कि 9 नंबर के लिए अगर ये कोशिश करें कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दे के जाएं या उनको खुश करके जाएं या उनसे मिल के जाएं या वापस आ रहे हैं तो उनके लिए कोई चॉकलेट या टॉफीज लेके जा रहे हैं या कुछ नरिशमेंट वाली चीज़ लेके जा रहे हैं। घर में बच्चे नहीं है तो बाहर होंगे, आस पड़ोस में होंगे, रास्ते में होंगे, किसी भी बच्चे को अगर दिन में खुश करते हैं ये, तो इनको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नंबर 9 की मिलती हैं। सर रेमेडीज आपने बता दी और ये मजेदार पॉडकास्ट है, मतलब न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिथ आपने ब्रेक करे जो अभी तक लोग कंफ्यूज थे। मुझे नहीं लगता वो अब कंफ्यूजन उनके अंदर रहेगी। पूरा पॉडकास्ट हर चीज क्लियर कर चुका है। क्लास में छोटा सा रैपिड फायर आपके लिए और सबके लिए रह सकता है ये वाला। जरूर। तो सबसे लकी नंबर कौन सा है? सबसे लकी नंबर, देखो वैसे तो सारे नंबर लकी होते हैं, यस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सब चीज अच्छी मिल जाती हाँ। है, कहीं ना कहीं 5 नंबर तो वो है। 5 नंबर है। एक नंबर जो किसी को भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सबको अवॉइड करनी चाहिए, हर नंबर की अपनी महत्वता होती है। किसी सेलिब्रिटी को तुरंत अपना नाम बदल लेना चाहिए, वो कौन हो सकता है? सलमान खान। सलमान खान। पैसों के लिए सबसे पावरफुल नंबर? पैसों के लिए सबसे पावरफुल नंबर, नंबर 4। बेस्ट डेट लॉन्च ऑफ स्टार्टअप? 5। 5। रणवीर आलिया या विराट अनुष्का, न्यूमरोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर जोड़ी किसकी है? 100% विराट अनुष्का, क्योंकि वाटर एंड अर्थ एलिमेंट है, जी। तो हमेशा साथ चलते रहेंगे और अच्छा रहेगा। और आपका पर्सनल लकी नंबर? नंबर 7। नंबर 7। एक नंबर जिसे देखते ही आप दूर भागते हैं? मैं सब नंबर्स को गले लगा के रखता हूँ। मेरे लिए सब नंबर्स बहुत अच्छे हैं। न्यूमरोलॉजी आपके लिए क्या है? न्यूमरोलॉजी मेरे लिए तो एक जीने का तरीका है। जी। मैं इसको कभी भी ये नहीं समझता कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पावर है या एनर्जी है। हाँ। मैं इसको यूज करता हूँ सिर्फ चीजों को समझने के लिए, जी। एक्शंस को अलाइन करने के लिए। तो अगर आपको भी पता है कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है जी। और उसके ऊपर आप चलते रहें, तो जीवन में सफलता पानी बहुत आसान हो जाती है। ट्रू सर। तो मैंने तो इसी फॉर्मूला को यूज किया और मैं सबको कहता हूँ कि सब यूज करें। सर सब यूज करेंगे और ये पॉडकास्ट सबको सिखा के जाएगा। एक चीज आपने बोली कि सलमान खान को नाम चेंज करना चाहिए। जी। मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूंगा, वाइंड अप जरूर हो चुका रहे हैं, पॉडकास्ट को खत्म करें, लेकिन वन आंसर आपसे जानना चाहूंगा, 1 लाइन का। सलमान खान की अभी जो लास्ट मूवी आई सिकंदर, वो हमने देखा कि वो एक तरीके से फ्लॉप मूवी साबित हुई, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं कि सलमान खान की मूवी फ्लॉप निकले, लेकिन सिकंदर वो रिजल्ट नहीं दे पाई। तो नाम आपने कहा चेंज करना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या नाम चेंज करने से जो सलमान खान आगे मूवीज बनाएंगे वो हिट हो सकती हैं? सलमान खान का खुद का नाम जो आता है वो 3 नंबर पे आता है। मूलांक उनका 9 है और भाग्यांक 6 है, तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। यस। ही हैज बीन सुपर सक्सेसफुल, बट ही इज आल्सो अ कैप्रिकॉर्न। जी। कैप्रिकॉर्न इज गवर्न्ड बाय सैटर्न, जिसके साथ 3 नंबर का नाम बहुत अच्छा नहीं रहता। Yes. तो इनका नाम अगर 6 पे होता तो इनका घर परिवार जल्दी बच सकता था। दूसरी बात, सिकंदर की आपने बात करी। सिकंदर जो रिलीज हुई बहुत अच्छी डेट पे हुई, 30 तारीख को हुई। हाँ। मार्च में हुई, एरीज के समय पे, तो डेट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नाम जो था वो नंबर 1 पे आता था, विच वॉज नॉट वेरी गुड फॉर द मूवी। ओके। क्योंकि इज अ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के साथ 3 और 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी नहीं भाई। बहुत स्ट्रांग नहीं जाती। अगर यही मूवी का नाम 9 पे होता, 3 पे होता, 6 पे होता तो बेटर रहता। सलमान खान की जो आज तक की सबसे ज्यादा हिट मूवी रही है वो बजरंगी भाईजान रही है। जी। दैट एड्स अप टू नंबर 33, 6 नंबर पे आई। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है तो 5 नंबर पे नाम आना चाहिए। 2012 में एक था टाइगर आती है, 5 नंबर पे आती है। टाइगर जो उनका फेमस नाम बना वो 6 नंबर पे आता है। सिकंदर में भी अगर के की जगह सिर्फ क्यू रख देते ना अगर ये, तो ये नंबर 9 पे आ जाता और यही एक्शन मूवी इनके लिए हिट हो जाती। अच्छा। लेकिन एज लक माइट हैव इट, ऐसे ये टीरा है। टीरा आपने नाम सुना होगा, रिलायंस का 8 नंबर पे आता है। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, जबकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है शायद, या चलो टॉप 10 में तो है ही है। चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, टीरा का मॉल बना सकते थे, लेकिन नाम 8 नंबर पे लेके बैठे हैं। नाइका जो एक होम ग्रोन ब्रांड है उसको भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है पावर नाम की, कि चाहे आप जमीन आसमान एक कर दें, दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो,
लेकिन नाम ठीक नहीं है तो आप अपनी जगह से नहीं हिल सकते। बिल्कुल सर, नाम और नंबर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बस उसे हमें समझने की जरूरत है। ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत कुछ देखेगा और हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद कुछ सवाल हमने नहीं भी लिए हों, तो किसी अगर कोई भी सवाल रहा हो तो सर से कमेंट कर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सर बताएंगे हर क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि सर के पास वो आंसर है जो मजा दे सकते हैं और आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग सर, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। थैंक यू सो मच। Thank you so much. नमस्कार।